हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि बीपीएससी में पीआरटी की सेकंड प्रोविजनल आंसर की जारी हो गई है। अब इसके बाद कौन सी क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके उत्तर बदल गए हैं, यानी कि जिनके आंसर जो है बदल दिए गए हैं। पहले कुछ और आंसर था, करेक्शन करने के बाद उनके कुछ और आंसर जो है हो गए हैं। तो ऐसे कितने क्वेश्चन हैं जिनके आंसर बदल दिए गए हैं। मैंने आप सभी को अन्य सभी विषय की बात की जाए तो पीजीटी हिंदी के कुछ पीजीटी हिंदी, ज्योग्राफी और पॉलिटिक्स के जो है पेपर भी दिखाए हैं। उसमें कितने कितने प्रश्न जो है चेंज हो गए हैं, और यहाँ पर हम चर्चा करेंगे कि पीआरटी में कौन कौन से प्रश्न बदल गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर बात करें तो यहाँ पर प्रश्नों की संख्या बहुत कम है, लेकिन क्योंकि संख्या कह दें कि विद्यार्थियों की संख्या यहाँ बहुत अधिक है, तो यहाँ एक एक नंबर से सभी को बहुत फर्क पड़ने वाला है। एक एक नंबर से कोई भी आगे और पीछे रह सकता है। तो अब ऐसे कौन से क्वेश्चन हैं जिनमें बदलाव आ गया है, तो चलिए सबसे पहले हम लेते हैं 63वां क्वेश्चन। 63 नंबर का जो क्वेश्चन है सीधा वहीं पे आते हैं, बाकी किसी भी प्रश्न में बदलाव नहीं हुआ है। तो यहाँ मैं 63वें प्रश्न पे आ जाती हूँ। बाकी का प्रश्न वही है जो पहले आंसर थे, वही है, उनमें कोई बदलाव नहीं आया है। यहाँ पे जिसमें बदलाव आया है, देखिए 63वां प्रश्न, यहाँ पे मैं हिंदी वाला प्रश्न ले लेती हूँ। तो चलिए, यहाँ पे 63वां प्रश्न है, नाबार्ड के अध्यक्ष है। तो नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है? पहले जो इसका उत्तर था वो था के सीतारमन, जिसको बदल के अब जो नया उत्तर आ गया है वो कौन सा है? तो नए उत्तर की बात करें तो वो है शाह केवी, यानी कि अब जो है बीपीएससी के द्वारा ऑप्शन सी को जो है करेक्ट मान लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो है 64वां प्रश्न, जिसमें प्रश्न है कि ओएनजीसी की अध्यक्ष है। तो ओएनजीसी की अध्यक्ष कौन है? पहले इसका उत्तर माना गया था डॉक्टर अलका मित्तल, ऑप्शन ए, जिसको बदल के अब जो नया उत्तर कर दिया गया है वो है उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन ई। ठीक है, यहाँ पर नया उत्तर क्या हो गया है? ऑप्शन ई। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा, ये जो है अब नया उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 126 नंबर वाला। तो 126 नंबर पे आ जाते हैं। तो यहाँ पर जिन जिन प्रश्नों के बदलाव हुए हैं बाकी सारे उत्तर सेम है, और जिन प्रश्नों पर बदलाव हुए हैं मैं केवल वही प्रश्न आप सभी को दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर इन प्रश्नों के बदलाव के बाद आपके उत्तर में क्या बदलाव आया है, आपके कितने मार्क्स बने हैं, ये जरूर कमेंट करके मुझे बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रहा 126वां प्रश्न। ठीक है, तो यहाँ प्रश्न है मानव गतिविधियों, यह प्रश्न है मानव गतिविधियों के कारण पर्यावरण में प्रतिकूल परिवर्तन कहलाता है। तो इसका उत्तर पहले जो माना गया था वो था उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन ई, जिसको बदलकर अब जो नया उत्तर कर दिया गया है, तो नया उत्तर है पारिस्थितिक क्षरण, यानी ऑप्शन सी को जो है नया उत्तर मान लिया गया है। ठीक है, इसके बाद सबसे अंतिम प्रश्न आ जाता है, वो है 150 नंबर पे, यानी 150 पे जो आपका प्रश्न है उस पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर अंतिम प्रश्न है अन्य से भिन्न को चुनिए। तो इसमें अन्य से भिन्न कौन सा है? तो पहले जो उत्तर माना गया था वो था उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन ई को, जिसको बदल के अब जो नया उत्तर कर दिया गया है वो है ऑप्शन बी, FL118, इसको जो है नया उत्तर मान लिया गया है, ऑप्शन बी को। तो ये वो 4 प्रश्न हैं जिन प्रश्नों पर बदलाव आ चुका है, जिन प्रश्नों के उत्तर जो है बदल दिए गए हैं। तो इन प्रश्नों का आपके कट ऑफ पे क्या असर रहेगा, आपके मार्क्स पे क्या असर रहेगा, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, ताकि मैं कट ऑफ पे भी नया वीडियो बनाऊं, क्योंकि एक एक नंबर की फाइट यहाँ सभी के बीच है। तो ये जो 4 क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन कुल बदले हैं? वो है 4 क्वेश्चन। तो पीआरटी में केवल 4 क्वेश्चन जो है उनके उत्तर बदल गए हैं, बाकी सेम टू सेम है। तो ये क्वेश्चन मैं यहाँ फिर से लिख देती हूँ कि कौन से क्वेश्चन बदले हैं। तो देखिए 63, 64, 126 और 150। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन जो हैं आपके बदल दिए गए हैं, बाकी आपका सेम रहा है।
कोई क्वेश्चन में बदलाव नहीं है, केवल इन 4 प्रश्नों में बदलाव हुआ है। तो अब आप मुझे इन 4 क्वेश्चनों के बदलाव के बाद अपने आंसर कमेंट करिए कि कितने आपके मार्क्स बन रहे हैं। और चैनल से पे नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा ताकि बीपीएससी से संबंधित जो भी वीडियोस आ रहे हैं आप सभी को मेरे चैनल के माध्यम से मिलते रहे। धन्यवाद।